So Mandar sir, welcome to Times of India first of all. Thank you. And एक नया माइलस्टोन आप लोग अचीव करने वाले हैं. 12 years हो गए हैं तारक मेहता के. So how does it? Yeah, it feels amazing. Of course, it's still unbelievable. 12 years down the line, so many memories. Right. Basically. हाँ. And it feels really great. And it's very. I'm taking time to sink in. थोड़ा सा. पर जब शुरुआत की होगी तब तो कभी नहीं सोचा होगा कि इतना लंबा जर्नी तय करेंगे आप लोग. Frankly, see, as an actor, when you start working in a serial, obviously you don't think about कि अरे कितना लंबा जाएगा वगैरह. It's like you are like, oh, thank God I got a serial. तो मेरा monthly payment कुछ आएगा, so I can do this, I can do that. मेरे इतने problems solve हो जाएंगे. The moment you start working in the serial, then you start getting attached to the character, and then after a year you realize that nahi, this is something different. People have started recognizing you, people have started appreciating you. तो जो बाद में जर्नी शुरू हो जाती है, 2 साल हो जाते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल, तो ये मतलब फिर ये तो यकीन हो जाता है कि भाई दिस इज अ मिरेकल व्हिच हैज हैपेंड, नथिंग एल्स. आपको क्या लगता है वो क्या वजह है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा 12 साल बाद भी रेलेवेंट है और लोग इसको अभी भी देखना पसंद करते हैं? See, very frankly, this serial does not have any new plot. इस प्लॉट पे काफी सारी सीरियल्स काफी सारे सालों से बनते आ रहे हैं, बने भी है और अच्छे सीरियल्स भी आ चुके हैं. लेकिन what I feel is that era 2008 when this serial launched, that time people were only watching Saas Bahu dramas all the more that time. So that time basically the timing was appropriate कि उस वक्त कोई भी सीरियल ऐसा जो थोड़ा सा नेचुरल ह्यूमर पैदा कर सके, ऐसा कोई सीरियल था नहीं उस वक्त. दूसरी बात, जो प्लेटफॉर्म मिला सब टीवी का, जो ओनली फॉर कॉमेडी शोज जो प्रमोट करता था, वो बात. फिर तीसरी बात, जो सारे किरदार इसमें आए जो कहीं भी पॉपुलर नहीं थे, जैसे अपने सिर्फ गिने चुने लोग ही उसमें पॉपुलर थे, बाकी आपने देखा होगा तो सारे किरदार जो है वो नया अपना करियर बना रहे थे जी. और उसी कम्युनिटी का वही वो अभिनेता उसी कम्युनिटी का था. जैसे मैं महाराष्ट्रियन तो मराठी, जैसे सरदार जी पारसी, बंगाली. तो ये सारे किरदार उस कम्युनिटी से आने की वजह से ऑथेंटिसिटी जो है उस सीरियल को काफी मिल गई. तो कहीं से भी एकदम अचानक कोई भी एक एक्टर आके अचानक गुजराती बोलने का ट्राई करा, बट ही इज बंगाली है, ही इज महाराष्ट्रियन, सो ऑब्वियसली वो पता चल जाता है. तो इस हिसाब से इसमें एटलीस्ट इतना एक प्लस पॉइंट था कि जो इस कम्युनिटी से था उसी कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहा था. बिल्कुल. एंड आई एम श्योर कि 12 साल चला है, इतने सारे फैंस है, इतनी फैन फॉलोइंग है, बहुत सारे मेमोरीज होंगे, अनगिनत मेमोरीज होंगे शो के साथ जुड़े हुए, क्रेजी फैन मोमेंट्स. आपको कुछ याद है जो आपके लिए सबसे खास है? खास तो सभी है, क्योंकि फैन मोमेंट्स देखा जाए तो जैसे मुझे बीच में सर्जन्स मिले थे, बहुत बड़े सर्जन्स थे, वो डॉक्टर्स थे, जो उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग दिन में 3 से 4 सर्जरीज करते हैं, वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती है. तो 2 सर्जरी के बीच में हम लोग तारक मेहता का एपिसोड देखते हैं, जस्ट टू मेंटली गेट रिलैक्स्ड. सो इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि भाई, क्योंकि आप सर्जरी करने वाले हैं तो आपका दिमाग कितना शांत होना चाहिए, और अगर उसको शांत करने के लिए तारक मेहता का अगर आपको फायदा हो रहा है तो ये सबसे बड़ी बात है. और ऐसे काफी सारे हैं, मतलब जैसे और भी एक ने मुझे पिक भेजा था अपने पिताजी का, उनका कहीं वो हॉस्पिटल में बैठे तारक मेहता देख रहे, तो नीचे उसने पूरा लिखा था कि माय फादर हैड एन ऑपरेशन, और उनकी जो प्री ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेशन जर्नी सिर्फ आपकी वजह से बहुत अच्छी रही है, एंड ही इज गेटिंग better and better day by day thanks to all the team of Tarak Mehta. तो ये this is very heart touching moment for us. बाद में हमारे यहाँ, मैं दहिसर में एक जगह पे गया था, एक सोसाइटी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको चीफ गेस्ट बुलाने का कारण ये है कि
जैसे आपकी गोकुलधाम सोसाइटी है, वैसे हमारे 3 विंग्स ने मिलके इस साल से हमने गणेशोत्सव या नवरात्रोत्सव मनाना शुरू कर दिया। देखो हम लोग इतने सालों से आपको देख रहे हैं कि आप हर त्योहार कैसे साथ मिलजुल के मनाते हैं, तो हमने भी ये डिसाइड किया कि भाई इस साल से हम लोग हर साल बड़े त्योहार साथ में मिलके मनाएंगे। तो उसके लिए मुझे बुलाया गया था। तो ऐसे काफी सारी मेमोरीज है। यू नो आपकी और दिलीप जोशी सर की, आप दोनों की बहुत एक शो में जो हमेशा नोक झोंक लव हेट रिलेशनशिप जो चलता रहता है, वो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है, एंड यू नो पीपल लव टू वॉच इट। ऑफ स्क्रीन आप दोनों की बॉन्डिंग कैसी है? अप्रतिम, सेम। इसलिए सेम है क्योंकि मैं जब से मैंने टीवी देखना शुरू किया है तो मैं उनका फैन रहा हूँ। तो उनके काफी सारे सीरीज में देखता था, दुनिया है रंगीन हो या फिर मेरी भी वंडरफुल हो, या स्टार प्लस पे शो आता था जिसमें वो मद्रासी का कैरेक्टर करते थे। तो वो इतना मेरे दिमाग में था कि वो बंदा मतलब अमेजिंग एक्टर। तो 100 पहला था कि भाई उनके साथ काम करने को मिल रहा है। द मेन आई वुड से द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ दिलीप जोशी ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हर एक एक्टर ना सेल्फिश एक्टर होता है, लेकिन दिलीप भाई ने वो सेल्फिशनेस कहीं भी नहीं है। अगर वो तुम्हारा, अगर मैं हम लोग सीन कर रहे हैं, अगर एक मेरा पंच है तो वो मेरा पंच वो मुझे ही लेने देंगे, उस पर कुछ हावी होके तो उसमें मैं अपना पंच, ऐसा वो नहीं है बेसिकली। एंड दिस इज द साइन ऑफ अ ग्रेट एक्टर, क्योंकि अगर सामने वाला आपको रिएक्ट कर रहा है तभी आपका पंच बाहर आएगा। देन आई हैव लर्नड दिस फ्रॉम हिम कि आप रिएक्ट करोगे तभी सामने वाले के पंच को, तभी सामने वाले के एक्शन को मतलब बनेगा। अगर आपने रिएक्ट ही नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो मेरी केमिस्ट्री उनके साथ पहले दिन से बनी है, आई हैव लर्नड फ्रॉम हिम एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स, सच अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड सच अ ग्रेट एक्टर। एंड प्लस वो असली लाइफ में भी बहुत ह्यूमरस है, इसकी वजह से वो अपने कैरेक्टर में इतना अच्छे से ह्यूमर ला पाते हैं। What I believe is कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत सीरियस हो जाओ, बहुत हाँ मेरा क्या डायलॉग क्या है, अच्छा ये है, यहाँ पे क्या पंच है, ये अगर आपने किया then your growth stops there itself। तो वही एक है कि आप अपनी निजी जिंदगी में आप कैसे डे टू डे लाइफ में कैसे ह्यूमर आप ढूंढ निकालते हो, तो वो आपको यहाँ पे काम आता है। एंड तारक मेहता का हिस्सा होने के बाद आपकी जिंदगी किस तरीके से चेंज हुई? What are the changes you have seen around in you? Changes in the sense, I was very disciplined. I am disciplined since my childhood, and that credit goes to my Guruji, my teacher, Mr. Kaddare. Unfortunately, in this pandemic, because of COVID, he passed away. Oh. But because of him, not only me, I have my several friends, my entire school is disciplined, and that हेल्प मी थ्रू आउट कि भाई अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो क्योंकि आपके हर एक चीज में डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है जी। अगर मैं जब मैं स्ट्रगल करता था तो मेरा डिसिप्लिन था कि नहीं मुझे जाना है। मैं आई यूज्ड टू स्टे, आई वुड स्टे इन कलवा बियॉन्ड थाने। तो वहां से उठ के मुझे दादर आके, दादर से ट्रेन चेंज करके अंधेरी आके, अंधेरी में मुझे फिर रिक्शा बस जो भी करके ऑडिशन पे पहुंचना, फिर सब वापस सेम जर्नी करके आपको वहां पहुंचना। दूसरे दिन सुबह कभी ऐसा एब्सोल्युटली कभी ऐसा होता कि मैं 11 बजे पहुंचा हूँ, 11 बजे पहुंचा, रात को 12 बजे खाना खाया, सुबह 6 बजे उठा और निकल गया। ऐसा भी कितनी बार हुआ है। तो तारक मेहता के शुरू के दिन में तो काफी ऐसा हुआ था। तो मैंने डिसिप्लिन रखा था, दैट डिसिप्लिन इनसाइड मी हेल्प मी अ लॉट। आई वाज नेवर लेथार्जिक, एंड थैंक्स टू द टीचर, एक्चुअली उन्होंने जो सिखाया, एंड दिस डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इसेंशियल। तो जो मेरी जिंदगी पहले थी, तारक मेहता मिलने के बाद वो और डिसिप्लिन हो गई और रिस्पॉन्सिबल हो गई, बिकॉज आई बिकेम रिस्पॉन्सिबल एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्टर। पहले मैं अपने लिए कुछ करता था, लेकिन अभी आई नो दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ फैंस व्हिच फॉलोज मी, दे लुक आफ्टर मी, दे लुक अप टू मी कि भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम लोग इतने, हमें कमेंट्स मिलते हैं कि भाई आप अच्छा करते हो, आपके जैसा बनना है, आपके जैसा करना है। तो तारक मेहता के बाद आई हैव बिकम मोर रिस्पांसिबल एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन बीइंग। एंड लोगों के हाव भाव में कितना चेंज आया है? आपके आसपास जो लोग थे या जो पहचान के लोग थे, उनमें कितना चेंज आया आपके कैरेक्टर पॉपुलर होने के बाद?
ऑब्वियसली काफी सारा चेंज आता है, यहाँ पे एक रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, आपको देखने का नजरिया बढ़ जाता है, आपको बहुत सीरियसली लिया जाता है, काफी सारी चीजों में चेंज आ जाता है। अभी कैरेक्टर इतना पॉपुलर है कि मेरे जो जो लॉन्ड्री बिल्स है या दूसरे बिल्स है वो भिड़े के नाम से ही आते हैं। तो ये कैरेक्टर का इफेक्ट है जो एक्चुअली ऐसा होता है। मुझे काफी सारे फोन्स आते हैं कि भाई गोकुलधाम में जगह है क्या, बीइंग अ सेक्रेटरी तो हमें वहाँ पे फ्लैट लेना है, in spite of knowing that it is a serial, but then people that involvement is so much कि काफी सारे changes हुए। But that is very humorous. सच में आपके बिल्स, लॉन्ड्री बिल्स जी बिल्कुल आते हैं। मतलब अभी क्या है ना, अभी जैसे मैं बोलूंगा अगर मेरा अगर कोई स्ट्रगल है तो आई वांट टू बी फेमस एज अ मंदार चांदवड़कर। अभी मुझे भीड़े के ऊपर मंदार को लाना है बेसिकली। मतलब अच्छा भीड़े जी कहाँ रहते हैं तो कोई भी बता देगा, मंदार चांदवड़कर, कौन मंदार चांदवड़कर, वो भीड़े यार, वो ऐसा है। सो थोड़ा सा उसको मुझे अभी भीड़े के लेवल में मंदार को लेके आना है। राइट। ऑल्सो तारक मेहता की टीम हमने हमेशा देखा है कि ऑफ स्क्रीन भी फैमिली की तरह ही रहती है। लॉकडाउन की वजह से, लॉकडाउन बोलूंगी नहीं मैं, पैंडेमिक की वजह से कहीं ना कहीं अब आप लोग 4 लोग 5 लोग इकट्ठा शूट कर रहे हो, जो पूरी फैमिली शूट करती थी वो अब नहीं हो पा रहा है। So do you miss that now? Of course I miss that particular thing and मैं आपके इंटरव्यू के जरिए एक और बात बताना चाहूंगा दर्शकों को कि कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे एक न्यूज देखी कि तारक मेहता द न्यू एपिसोड फेल्ड टू एंटरटेन ऑडियंस। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगा सभी को आपके माध्यम से कि आप इतनी जल्दी जज मत कीजिए, आप सारी सिचुएशन को ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें जो शूट करना पड़ रहा है, हम लोग कैसे कर रहे हैं हमें मालूम है जी। अभी जो रेस्ट्रिक्शन है, अभी तारक मेहता का मजा तो ऑब्वियसली उसका टैगलाइन ही है कि असली मजा सबके साथ आता है। तो जब हमारी पूरी टीम साथ में होती है तो ऑब्वियसली उसका मजा तो अलग ही आएगा, उसकी स्टोरी अलग ही बनेगी। लेकिन अभी पैंडेमिक की वजह से हम लोग एक साथ नहीं हो पा रहे, हमें रेस्ट्रिक्शन है, तो ऑब्वियसली उसका असर स्क्रिप्ट पे भी होगा। तो आप इतनी जल्दी तारक मेहता जो आपको 12 साल से इतनी अच्छी बढ़िया स्टोरीज आपको डिलीवर की है, उसने अच्छे से एंटरटेन किया है, तो इतनी जल्दी आप एक आध हफ्ते में आप उसको कैसे जज कर सकते हो कि फेल टू एंटरटेन ऑडियंस। बेसिकली आपको ये लगना चाहिए कि हम सारे एक्टर्स, जितने भी एक्टर्स आज काम कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली दिमाग में तो कहीं ना कहीं तो एट द बैक ऑफ माइंड ये डर तो रहेगा ही ना, रिस्क लेके हम लोग बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिस्क लेके काम कर रहे हैं। सो आई थिंक कि सबको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि हर एक कलाकार जो आप बाहर जाके काम कर रहे हैं। और स्क्रिप्ट लेवल पे मैं बोलूं तो ऑब्वियसली वी विल इम्प्रूव द मोमेंट दिस पैंडेमिक विल गेट ओवर, तो हम लोग पूरे साथ इकट्ठा होंगे। ऑब्वियसली हम लोग मिस करते हैं एक दूसरे का साथ, क्योंकि कितने भी चाहे हम लोग जिस तरह से हम लोग जैसे जोश के साथ कर पा रहे, तो अभी इसलिए रेस्ट्रिक्शन तो आ ही गई है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है, द बैक ऑफ माय माइंड कहीं ना कहीं तो है ही कि मैंने कहाँ हाथ लगाया, मैंने सेंटर से हाथ धोया कि नहीं, मैंने मास्क लगाया कि नहीं, ये सारी चीजें दिमाग में रहती है, तो थोड़ा सा एक माइंड ऑक्यूपाइड भी है। राइट। इस 12 साल की जर्नी में काफी लोग जुड़े भी, और काफी लोग अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जो लाइक कवि कुमार आनंद साथ छोड़ के चले गए। तो जब ऐसे माइलस्टोन्स आप अचीव करते हैं, ऐसे बहुत अहम मौका होता है तारक टीम के लिए, तो आप लोग कितना मिस करते हो? बहुत मिस करते हैं, ऑब्वियसली मिस करेंगे, क्योंकि इतने साल का साथ था। और आजाद का तो हमारे अरविंद जी, जिन्होंने मुझे फोन किया था, हमारे प्रोडक्शन हेड थे अरविंद मर्चेंडे, जिन्होंने तारक मेहता के लिए मुझे उनका फोन आया था कि भाई ऐसे हम लोग ऑडिशन कर रहे हैं, तो उस बंदे ने मुझे बुलाया था, उस बंदे ने मुझे बहुत गाइड किया था। वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, वी लॉस्ट हिम। अचानक से हम लोग खाना खा रहे थे एंड ही हैड एन हार्ट अटैक ऑन सेट, तो वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी हमारे लिए। देन कवि कुमार आजाद, वी वर वेटिंग फॉर द सीन कि अभी आया क्यों नहीं आजाद, तुमने फोन किया तो बोले कि सो रहे, तो बोले उसको उठाओ, क्या कर रहा है, अभी शूट पे है। तो फिर पता चला कि इन द स्लीप ओनली ही जस्ट ही पास्ड अवे। तो काफी सारी, जैसे हमारे आनंद दादा, हमारे मेकअप मैन के जो हेड है आनंद दादा, रिसेंटली ही आल्सो पास्ड अवे। तो काफी सारी, मतलब ये दुर्घटनाएं भी काफी हुई है हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो तारक मेहता से एसोसिएट थे, वो भी हमारा साथ छोड़ के चले गए। लेकिन दुख तो होता है, लेकिन फिर भी जैसे इंडस्ट्री का रूल है, शो मस्ट गो ऑन, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसका और एक माइलस्टोन हमें क्रिएट करना है
एक ऐसा सीरियल कि आने वाले कई पीढ़ियों तक इसका मतलब बोलबाला रहे कि भाई तारक मेहता नाम का एक सीरियल ऐसा था जैसा हुआ करता था, या हो सकता है कि वो सब भी चलता रहे। राइट। आपकी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसके साथ है? आई मीन आप लोग तो सब फैमिली की तरह हो, लेकिन किसके साथ यू गेट अलोंग रियली वेल? सी आई टेल यू व्हाट, अभी पिछले कई सालों से बॉन्डिंग एज सच तो सभी के साथ अच्छी है, लेकिन मैं, दिलीप भाई, चंपक मतलब अमित भट्ट और श्याम पाठक, हम लोग 4 जन एक साथ रूम में रहते हैं, और शैलेश भाई भी तारक मेहता। तो हम चारों के बीच ज्यादा बॉन्डिंग इसलिए है क्योंकि एक इतने सालों से एक साथ नाश्ता करना, एक साथ खाना खाना, डिस्कशन करना, पर्सनल प्रोफेशनल, ये इतना अभी उतर गया है ना कि उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। प्लस सोनालिका जो मेरी वाइफ है, शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शी ओनली सजेस्टेड माय नेम टू तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, तो वो उसके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल जो रोशन का रोल करती है, उनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, और कोमल जी के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। तो काफी सारी मतलब बॉन्डिंग तो काफी सारी अच्छी है, लेकिन हम लोग 4 जो है वो इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं ना, तो इनके साथ थोड़ी ज्यादा बॉन्डिंग। 12 इयर्स हो गए हैं, फैंस भी इतने खुश हैं, स्टारकास्ट इतनी खुश है, फैंस को आप क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा आपको इतना सारा प्यार, शो को इतना सारा प्यार देते हैं? नहीं, थैंक यू बोल के तो मैं मतलब थैंक यू तो बहुत स्मॉल वर्ड है उनके लिए, बट यही कहना चाहूंगा कि 12 साल जैसे हमने आपको हंसाया, आपके टेंशन दूर किए हैं, तो आने वाले भी कई सालों में हम आपको हंसाना चाहते हैं, आपके टेंशन दूर करना चाहते हैं, क्योंकि हंसी बांटने से बढ़ती है, खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो आप अगर हंसेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। तो ये जैसे होते हैं ना गिव एंड टेक, वो सब बस सिलसिला चलता रहे। और जैसा आपने साथ दिया है, मैं ये नहीं कहता कि हम लोग बहुत बढ़िया सब लेके आते। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टोरीज कुछ फैंस को पसंद नहीं आती, तो बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि ऑब्वियसली लिखने वाले भी ह्यूमन बीइंग हैं, एक्टिंग करने वाले भी ह्यूमन बीइंग हैं, एंड ह्यूमन बीइंग टेंड्स टू मेक एन एरर। तो इसको थोड़ा सा आप नजरअंदाज करें तो अच्छा रहेगा। तो हम भी आपको अच्छे से अच्छा एंटरटेन करने की कोशिश करते रहेंगे। Thank you so much, Mandar ji. It was great talking to you, and wish you all the best for future, and keep rocking. जैसे आप लोग हंसाते हैं और entertain करते रहे. Please continue doing that. Yes. Thank you. Take care of yourself, and it was great talking to you. Bye.